80 यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। आज हमारे मुल्क की 80वीं आज़ादी की सालगिरह मनाते हुए हम खुशी महसूस करते हैं कि हमने अंग्रेज़ों से अपनी हुकूमत आप वापस लेकर 80 साल हो गए और मुख्तलिफ़ जमातों की हुक्मरानी हर मुल्क में रही है और हर एक ने सेकुलर रिवायात को क़ायम रखने के सिलसिले में अपना कलीजी रूल अंजाम दिया। लेकिन इन दिनों दस्तूर ख़तरे में है और आज सेकुलर अवाम बेचैन है कि मुल्क की जो जमहूरी निज़ाम था वो तबाह ताराज हो रहा है। दो क़ानून काम कर रहे हैं, एक तबके के लिए एक क़ानून, दूसरे तबके के दो क़ानून। लेकिन हम अम्बेडकर के बनाए हुए क़ानून पर अमल करने के लिए पाबंद हैं और हम दस्तूर हिंद के तहत जो मुराद हमको हासिल होना है उसके उसूल के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आज़ादी में हमारा भी खून शामिल है। हमारे उलमाए किराम ने शहादत दी और फांसी पर लटक गए थे, इसलिए हमारा जब खून शामिल है तो खून का भी हक हमको मिलना चाहिए। जहाँ हमारे पास आज़ाद हिंद फ़ौज में भी कई मुसलमान शामिल थे, जहाँ भी नाम कि मुजाहिदीन आबादी का लिया जाता है वहाँ बराबर हमारे लोग शरीक हैं। लेकिन आज हमारी कुर्बानी को भुलाया जा रहा है। एक पड़ोसी मुल्क से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने जीना के खीर को ठुकरा दिया और हम हिंदुस्तान को हमारा मादर कहते हैं और हमारा कोई चॉइस था जाने का, लेकिन नहीं कि हम बाई चॉइस नहीं बल्कि भाई चॉइस हम इंडिया में हैं, भाई बर्थ हम लोग इंडिया में हैं और बर्थ को भी चैलेंज किया जा रहा है। कल ये खबर देखने को मिली कि घर के अम्मा बाबा बेटा सब इंडिया, भी एक पाकिस्तान बांग्लादेश की को ढकेल दिया गया। तो ऐसे कई मसाइल इंतजार पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो काम हो दस्तूर के तहत होगा, इसलिए हम दस्तूर के हर काम को तायद करेंगे और इस जमहूरियत की आज़ादी को बहाल करने के लिए हम अपना खून भी आइंदा ज़रूरत देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। मैं तमाम सुनने वालों को हिंदुस्तान की 80 साला यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जो अम्बेडकर का दस्तूर है ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि यूनिवर्सली गुड कॉन्स्टिट्यूशन है। चूँकि आज़ादी कितनी मुश्किलों, जंगों और क़ुरबानियों के साथ हासिल की गई थी, आज आज़ादी का मकसद ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान के हालात अगर देखते हैं तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी सरों को कटाया, सरों को फांसियों पर लटकाया, आज वो भी शर्मिंदा हैं कि क्या हमने ये सोचकर आज़ादी दिलाई थी कि हिंदुस्तान की आवाम यहाँ तबक़ात में बांटी गई है, यहाँ पे कम्युनलिज़म का राज चल रहा है। तो हमारे लिए दस्तूर ही एक है, दस्तूर को बचाने का काम करना है, दस्तूर में रहकर तमाम मराद को हासिल करना है। यकीनन एक बहुत अच्छा दस्तूर है। मैं फिर एक बार सबको आज की यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए यही कहूँगा कि हिंदुस्तान का दस्तूर वाक़ई दस्तूर है। हमको दस्तूर का दामन थामना है और दस्तूर के ज़रिए हमारे मसाइल को हल करना। आज पूरे मुल्क भारत में 80वीं यौम आज़ादी तकरीब मनाई जा रही है। मैं तमाम मुल्क के भारत शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज ज़िले दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जनाब मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट साहब, सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। आज हमारा मुल्क भारत आज़ाद होकर 80 साल हुआ, लेकिन आए एक 15-20 साल से जो है मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो पार्लियामेंट में क़ानून बनाए जा रहे हैं वो दस्तूर के ख़िलाफ़ है, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर के ख़िलाफ़ है। और आज जो है दस्तूर के ख़िलाफ़ वंदे मातरम भी जो है
पढ़ने के लिए क़ानून पास किया गया है। ये बिल्कुल बाबा साहेब अम्बेडकर के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा 1803 से जो है मुसलमान जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। सन 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। अगर हुकूमत गई थी तो मगरबी बंगाल हो, हैदराबाद हो, या तो कलकत्ता हो, और जो है दिल्ली हो, और भोपाल हो, मध्य प्रदेश, मुल्क के हर हिस्से में जो है मुसलमानों की हुकूमत थी। कहीं मुग़लों की हुकूमत थी, कहीं जो है निज़ाम की हुकूमत थी, और कई दूसरी रियासतों में मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अगर किसी की जंग थी तो वो मुसलमानों की जंग थी। अंग्रेज़ों ने ख़ासकर जो है मुसलमानों से ही जंग किया करते थे, क्योंकि आज़ादी में मुसलमान सब कुछ अंग्रेज़ों ने सब कुछ मुसलमानों से छीन लिया था। और आरएसएस और बीजेपी आज जो इक़्तिदार पे है, ये जो है ना अंग्रेज़ों के जो है हुकूमत में तनख्वाह याफ्ता थे, और कई मखबिर थे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना जो जंग आज़ादी में जो कमज़ोर चीज़ें रहती थी वो अंग्रेज़ों को बताकर जो है आज़ादी में जो है अंग्रेज़ काबिज़ होने में इसमें बीजेपी और आरएसएस का बड़ा रोल रहा है। इसी तरीके से आज हम आज़ादी तकरीब मना रहे हैं, लेकिन दो क़ानून चल रहे हैं इस मुल्क में। एक मुसलमानों के लिए एक क़ानून चल रहा है और अक्सरियती तबके के लिए एक क़ानून चल रहा है। लिहाजा हम आने वाले दिनों में इसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करेंगे और सेकुलर हुकूमतों को तख्त पर बिठाने के लिए और अम्बेडकर के क़ानून को जो है लागू करने के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे।